तो आ गई 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ने वाले हैं गद्यांश नंबर 9 इस वीडियो में। तो गद्यांश नंबर 9 का आरंभ होता है किसी लकीर को मिटाए बिना और इसका अंत है सामने स्वयं फीके पड़ गए। तो शब्दार्थ आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ से देख लेना। तो इस गद्यांश में हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम आपको व्याख्या पढ़कर सुना देते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हमें किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना है तो उसका उपाय यह है कि उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दी जाए। इसी प्रकार यदि हमें अपनी तुच्छ अहंकार से युक्त भावनाओं और निरर्थक संकीर्णताओं से मुक्त होना है तो उसके लिए महानता की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। अहंकार, तुच्छता की भावना तथा संकीर्णता आदि को वाद विवाद या तर्क के आधार पर शास्त्र अर्थ करके छोटा नहीं किया जा सकता। अहंकारी व तुच्छ भावना रखने वाले को बड़े सत्य का ज्ञान कराना तथा उस सत्य को उनके सम्मुख प्रदर्शित करना परम आवश्यक है। ऐसा करने से उसके मन का अहंकार व तुच्छ भावना स्वतः ही छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी उद्देश्य से गुरु नानक देव ने मनुष्य जाति की संकीर्णताओं और अहंकारी भावनाओं को समाप्त करने के लिए जीवन की महानता को प्रस्तुत करते हुए सत्य के दर्शन कराए। परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य का अपना अहंकारी स्वभाव इतना तुच्छ प्रतीत होने लगा जैसे महाज्योति के सम्मुख हजारों छोटे छोटे दिए भी आभाहीन हो जाते हैं। गुरु की वाणी ने भी अहंकारी मनुष्य के हृदय में उसी दिव्य आलोकित प्रकाश को ज्ञान रूप से भर दिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने से क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का अर्थ है कि शुद्र आचरण के सामने उच्च अथवा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। तो इसका उत्तर है, अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन तुच्छ भावनाओं की शुद्धता सिद्ध करने का सही उपाय है सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। ऐसा करने पर अन्य तर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी महानता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, गुरु नानक देव ने किस मार्ग को अपनाया। तो इसका उत्तर है, गुरु नानक देव ने सत्य मार्ग अपनाकर जन जन को सत्य का साक्षात्कार कराया, जो उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, संकीर्णता, आदि सब प्रभावहीन हो गए। हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, इस कथन से लेखक का आशय है कि उस समय जो छोटे मोटे संत महात्मा झूठे आडंबरों में फंसाकर भोले भाले लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे थे, उनके लिए गुरु नानक देव एक महाज्योति के समान प्रकट हुए, जिन्होंने सीधे साधे शब्दों में ईश्वर से सच्चा प्रेम करने का मार्ग बताया। उनके आदर्शों के सामने छोटे दिए के समान आडंबर युक्त लोग स्वयं ही कांतिहीन हो गए, अर्थात वे भी उनके मार्ग का अनुसरण करने लगे। तो यह था गद्यांश नंबर 9। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।